हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग माइंडसेट के एक नए वीडियो में। विस्पर्स ऑफ इटर्नल लव स्टोरी पार्ट 2, व्हेन द जर्नी बिकम्स द डेस्टिनेशन। पार्ट 2, दिल के सफ़र, जज्बात के मंजिल। मरीन ड्राइव क्रूज हसीन साहब ने रोहन और मीनाक्षी की ज़िंदगी में एक नया बीज बो दिया था। लेकिन दोस्ती का ये पौधा अब धीरे धीरे एक गहरे रिश्ते की तरफ बढ़ रहा था। अब उनकी मुलाकातें सिर्फ समुंदर किनारे तक नहीं थीं, शहर के रास्ते अब उनके कदमों के गवाह बनने लगे थे। कभी किसी पुरानी गली की चाय टपरी पर घंटों बातें करना, तो कभी कॉलेज कैंटीन में शोर शोर के बीच में एक दूसरे की आंखों में सुकून ढूंढ लेना, कभी किसी छोटी सी बुक स्टोर में किताबों की खुशबू से बीच एक नई कहानी ढूंढना। हर लम्हा उनकी दोस्ती की एक नई लकीर खिंच रहा था। रोहन के लिए मीनाक्षी अब सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि उसकी न्यूज़ बन चुकी थी। उसकी कही हर बात रोहन के लिए एक नज्म, एक नया कॉर्ड बन जाता। एक दिन जब शहर की भीड़ से दूर दोनों सुकून से बैठे थे, तब मीनाक्षी ने रोहन से एक बहुत गहरी बात कही। उसने कहा, तुम्हें पता है रोहन, जिंदगी एक सफ़र है। हर मोड़ पर एक नए लोग मिलते हैं, नए जज्बात समझ आते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा होते हैं जो सफ़र को ही मंजिल बना लेते हैं। रोहन ने तुरंत में डायरी निकाली और वहाँ एक लाइन लिखी जो हमेशा के लिए अमर हो गई। कुछ लोग सफ़र में मिलते हैं और वही सफ़र को मंजिल बना देते हैं। उस पर रोहन को महसूस हुआ कि मीनाक्षी उसके लिए वही मंजिल बनती जा रही थी। एक रात दोनों गेटवे ऑफ इंडिया पहुँचे। रात के वक्त था, चारों तरफ खामोशी थी और समुद्र की लहरों पर चांदनी छिड़क रही थी। रोहन ने मीनाक्षी की तरफ देखा और उसकी आंखों में खोते हुए देखा। तुम्हें पता है मीनाक्षी, चांद और समुद्र की दोस्ती कितनी खूबसूरत है। एक इतनी दूर से रोशनी जाता है और दूसरा उस रोशनी को अपने अंदर समेट लेता है। मेरे लिए तुम मेरी जिंदगी की वही चांदनी हो। मीनाक्षी ने हल्के से शर्माते हुए जवाब दिया, और तुम मेरी जिंदगी का वो समंदर हो जो मेरे हर जज्बात को अपने अंदर समेटे हो। उस खामोशी में एक ऐसा वादा था जो शब्दों से कहीं ज़्यादा गहरा था। रोहन ने उस रात की डायरी में यह सच्चाई लिखी, चांदनी के साय में तेरा चेहरा है, समुद्र की लहरों में तेरा एहसास है। तेरे साथ चलो तो लगता है हर रिश्ता है खूबसूरत प्यास है। जब मीनाक्षी ने लग पड़ी तो उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। उसने कहा, रोहन, तुम्हारी शादी में सिर्फ लफ्ज़ नहीं, तुम्हारे दिल की धड़कन फैल जाती है। लेकिन जिंदगी सिर्फ हसीन लम्हों का नाम नहीं। एक दिन रोहन अपने आर्टिंग का बच्चों को एक बहुत नर्वस था। उसे लग रहा था कि इस बड़ी दुनिया में उसकी आवाज़ साथ कहीं खो जाएगी। उसे डरते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं हार जाऊंगा। इतने बड़े शहर में मेरी आवाज़ कौन सुनेगा। तब मीनाक्षी ने उसका हाथ थामा और उसे वो हिम्मत दी जिसकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उसने कहा, रोहन, तुम्हारे पास अपने जज्बात लिखने की ताकत है, और याद रखना, जो दिल से लिखता है उसकी आवाज़ कभी दबती नहीं। तुम जीतोगे चाहे कंपटीशन हो या जिंदगी। और वही हुआ। कंपटीशन के दिन जब रोहन स्टेज पर खड़ा हुआ तो उसकी हर लाइन में मीनाक्षी का अच्छा था। जब उसने अपनी कहानी खत्म की तब पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। रोहन ने स्टेज से कहा, मेरे दिल का सबसे खूबसूरत कहानी वो है जो मैं अभी लिख रहा हूँ मीनाक्षी के साथ। रोहन और मीनाक्षी की दोस्ती अब एक नई मंजिल की तरफ कदम बढ़ा रही है। अब सिर्फ दोस्ती नहीं, उनके दिल के जज्बात भी एक नई कहानी लिखने लगी हैं। ये सफ़र अब सिर्फ शहर के रास्ते नहीं, बल्कि दिल के रास्ते बन चुके हैं। कुछ लोग सफ़र में मिलते हैं और वही सफ़र को मंजिल बना देते हैं। जो दिल से लिखता है उसकी आवाज़ कभी दबती नहीं। प्यार एक रोशनी है जो हर अंधेरा मिटा देती है। खामोशी में जज्बात होती है जो सबसे ज़्यादा गहरा होता है। दोस्तों, अगर आपको रोहन मीनाक्षी की ये सफ़र पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं पार्ट 3 में।